ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। आज छांदोग्य उपनिषद से ही एक और प्रसंग लेकर मैं उपस्थित हूँ कि छांदोग्य जो उपनिषद है यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद के रूप में यह माना जाता है। और यह उपनिषद छांदोग्य उपनिषद सामवेदीय तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत है और जिसके अंतर्गत केनोपनिषद भी तलवकार शाखा की ही है। तो यह सामवेदीय जो तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत यह छांदोग्य उपनिषद है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का जो मेरा संक्षिप्त प्रतिपाद्य है यह है कि किस प्रकार से नारद जी सनत कुमार जी के पास आते हैं और व्यग्र दिखाई दे रहे हैं। वे इतने व्यग्र हैं कि शांति उन्हें नहीं मिल रही थी नारद को। तो नारद सनत कुमार के पास उपदेश प्राप्त करने के लिए आते हैं और किस प्रकार से कहते हैं कि मुझे शांति नहीं मिलती है। यद्यपि मुझे सभी वेदों का ज्ञान है, चारों वेदों का ज्ञान करने के बाद भी मुझे शांति क्यों नहीं है, क्यों मैं शोक के सागर में आमग्न क्यों डूबा हुआ रहता हूँ। तो ये प्रश्न लेकर के नारद जी सनत कुमार के पास आते हैं और कहते हैं कि हे भगवान मुझे उपदेश कीजिए। ओम अधिहि भगव इति हो पससाद सनत कुमारम नारदस तम होवाच यद्वेत्थ तेन नोपसीद ततस्त ऊर्ध्वम वक्ष्यामीति स होवाच। ये जो सप्तम जो अध्याय है छांदोग्य उपनिषद का और प्रथम खंड का यह प्रथम मंत्र है जो मैंने कहा है कि कहा अधिहि भगव इति होप ससाद सनत कुमारम ससाद। सनत कुमार के पास आकर के कहा कि हे भगवान मुझे उपदेश कीजिए। और ऐसा कहते हुए नारद जी ने सनत कुमार जी के पास आकर के ऐसा कहा कि मुझे उपदेश करें। और उनसे सनत कुमार जी ने कहा कि तुम जो कुछ भी जानते हो, जो कुछ भी तुमने अब तक अध्ययन किया है, तो हे नारद तो जो कुछ भी तुमने अध्ययन अब तक किया है वह मुझे बतलाते हुए मेरे पास उपदेश लेने के लिए आओ और यह बताना कि तुमने क्या क्या अध्ययन इससे पूर्व किया है और तब मैं तुम्हें उससे आगे बतलाऊंगा कि क्या सब अध्ययन करना है। तब नारद ने उनको कहा, इसीलिए उन्होंने अधिहि भगव इति होप ससाद सनत कुमारम, सनत कुमार को क्या कहा नारद ने। तो नारद कहते हैं कि हे भगवान मुझे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा जो अथर्ववेद याद है। ये चारों वेद मुझे पूरा कंठ है। ऋग्वेदम भगवो अध्येमि, यजुर्वेद साम वेद वाथर्वणम, चतुर्थ मितिहास पुराणम, पंचमम वेदानाम वेदम पितृम राशिम दैवम निधिम, बाको वाक्यमेकायनम, देव विद्याम, ब्रह्म विद्याम, भूत विद्याम, क्षत्र विद्याम, नक्षत्र विद्याम, सर्वदेव जन विद्या में तद भगवो अध्येमि। उन्होंने नारद ने
सनत कुमार जी को यह सूचना दी कि हे भगवान, मुझे ऋग्वेद आदि सभी वेद, इतिहास, पुराण, पंचम वेद, वेदों का भी वेद जो है, व्याकरण, शास्त्र, कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भगव मंत्रविद अस्मि, नात्मविद छुत ह्येव में सेभ्यः तरति शोकमात्मविद इति सोहम भगव शोचामि तम माम भगवाच्छोकस्य पारम तारयतुति तम होवाच यद्वै किंचै तद्यंगिष्ठाः नामयि वै तत्। उन्होंने कहा कि हे भगवान, वह मैं केवल मंत्रवेत्ता ही हूँ, केवल मंत्र का ही मुझे ज्ञान है। चारों वेदों का, इतिहास, पुराण, सारे शास्त्रों का ज्ञान मैंने कर लिया है, लेकिन मैं केवल मंत्रवेत्ता ही हूँ, मुझे आत्मवेत्ता नहीं बन पाया। मैं आत्मक ज्ञान मुझे नहीं है। और मैंने आप जैसे ऋषियों से सुना है कि आत्मज्ञान ही, आत्मवान ही, आत्मविद ही शोक को पार कर लेता है। ऐसा मैंने आप सदृश बड़े महात्माओं से सुना है। ये नारद जी स्वयं सनत कुमार को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे सारा चारों वेद कंठस्थ है, और चारों वेद, इतिहास, पुराण, सभी शास्त्रों का ज्ञान हो गया, लेकिन मैं केवल मात्र मुझे उसके मंत्र का ही ज्ञान हुआ और आत्मवेत्ता नहीं बन पाया। और आत्मवेत्ता जो नहीं है, जो आत्मविद नहीं है, आत्मज्ञ नहीं है, आत्मा का जो ज्ञान नहीं होता है, आत्मविद्या में जो कुशल नहीं है, विशारद नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को मैंने आप जैसे लोगों से ही सुना है। ये सनत कुमार को नारद कह रहे हैं कि आत्मवेत्ता ही शोक को पार करता है। तो आत्मविद, शोकम तरति आत्मविद जो कहा गया है इस छांदोग्य उपनिषद के यहाँ तीसरे मंत्र में ही कहा है कि शोकमात्मविद इति, और जो तरति शोक आत्मविद इति, जो आत्मविद होते हैं, आत्मज्ञ होते हैं, आत्मज्ञ जो व्यक्ति हैं, वही व्यक्ति शोक से पार कर जाता है। इसीलिए मैंने आज तक सारे वेदों का अध्ययन किया, सभी वेदों का कंठस्थ किया मैंने, लेकिन हे नारद कहते हैं सनत कुमार से, हे ऋषिवर, हे भगवान, केवल मंत्र का ज्ञान है मुझे, आत्मवेत्ता नहीं बन पाया, आत्मविद नहीं बन पाया। और जो आत्मविद नहीं होता वह शोक से पार नहीं होता है। इसीलिए शोकस्य पारम तारयतु, इस शोक से मुझे उबार दीजिए, मैं शोकग्रस्त हो गया हूँ। जिस प्रकार की बातें गीता में श्री कृष्ण से अर्जुन विह्वल होकर के कह रहे हैं, वही स्थिति यहाँ नारद की है। नारद सारा ज्ञान था उनको, सारे शास्त्रों का ज्ञान था, संगीत विद्या का ज्ञान था, सारे वेदों का ज्ञान था, इतिहास पुराण सबके विद होने के बाद भी कहते हैं केवल मंत्र भाग ही मुझे समझ में आया, मंत्रवेत्ता बन पाया, मंत्रज्ञानी बन पाया। मैं आज तक आत्मवान नहीं बना। जो आत्मवान नहीं होते हैं वे शोक सागर से कभी पार नहीं होते हैं। जैसा कि इसी के तीसरे मंत्र में ही कहा है कि तरति आत्मविद तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मविद होता है वही शोक से मुक्त होता है। जैसा कि बार बार कहा जाता है जनक के विषय में कि जनक जो थे आत्मविद्या विशारदा कहा गया है। जितने भी जनक के राज्य में जितने भी राजा हुए हैं मिथिला के, सभी आत्मज्ञानी थे, वे शोक से मुक्त थे,
शोक सागर से परे थे, उन पर कोई असर नहीं होता था, क्योंकि वो आत्मविद थे, आत्मज्ञानी थे। जो आत्मज्ञानी नहीं होते वे शोक के सागर में डूबे रहते हैं। इसीलिए तरति शोक आत्मविद जो कहा है इस छांदोग्य उपनिषद के इस तीसरे मंत्र में स्वयं समझा रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि आप मुझे इस शोक सागर से मुक्त कर दीजिए। नारद कहते हैं सनत कुमार को कि हे भगवान, इस शोक सागर से पार आप ही कर सकते हैं, शोक से पार कीजिए। तब सनत कुमार ने उनसे कहा, क्योंकि यही बात कठोपनिषद में देखेंगे या किसी भी उपनिषद में, विशेष रूप से कठोपनिषद को जब देखेंगे तो वहाँ भी कठोपनिषद में भी यमराज ने पूरी की पूरी नचिकेता को आत्मज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा था, वहाँ भी नचिकेता ने यही कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कि हे यमराज, हे सूर्यपुत्र, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। उन्होंने रिजेक्शन ऑफ मेटलिस्टिक डिजायर, जितने भी भौतिक इच्छाएं थी उसको उन्होंने रिजेक्ट किया था, नकार दिया था, और तब जाकर के उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। साक्षात सूर्यपुत्र यम से प्राप्त किया, और यम समझाते हुए नचिकेता को वहाँ भी यही बात कह रहे हैं कि जो आत्मविद की बातें ही करते हैं, कि इस प्रकार से जो आत्मवान होते हैं, जो आत्मविद होते हैं, वही इस शोक के सागर से पार हो जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ भी बार बार यही समझाया जा रहा है, और यहाँ भी नारद भी यही कह रहे हैं कि मैं केवल मंत्रवेत्ता बन गया, मैं आत्मविद नहीं हो पाया। वहाँ भी जैसा कि कठोपनिषद में उन्होंने यम को समझाते हुए कहते हैं कि कर्मकृत करति जन्म मृत्यु, कि जन्म मृत्यु को पार कर जाते हैं। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इन जन्म मृत्यु से कौन पाप पार हो जाते हैं? जो कर्म कृत कहा है, जो कर्म करते हुए, तो कर्म किस प्रकार का कर्म करते हुए? तो यज्ञ, तप और दान, वहां पर त्रिकर्म, वहां पर कहा है त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु। ऐसा यम ने नचिकेता को भी कठोपनिषद में समझाया था कि त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु। वो 3 कर्म करते हुए इस शोक सागर से, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होते हैं। तो 3 कर्म कौन कौन से हैं उसकी व्याख्या में वहाँ पर स्पष्ट किया गया है। जो और इसको व्याख्या को विस्तार से देखेंगे तो वहाँ त्रिकर्म के बारे में मनुस्मृति भी कहती है। तब यज्ञ, तप और दान, ये त्रिकर्म है। ये त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु। तो जन्म मृत्यु को पार करने के लिए इस रास्ते से निकलना पड़ेगा, केवल रटने से नहीं होगा। इसे आत्मवान नहीं होता है जो आत्मविद्या के विशारद नहीं होते। इसीलिए राजा जनक जो थे शोक सागर से परे थे। मैं कई बार पीछे भी बता चुका हूँ कि उनकी एक आख्यान के माध्यम से, जैसे यहाँ भी आख्यान है नारद छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय का, जो मैं अभी बता रहा हूँ, प्रथम खंड है, प्रथम और दूसरे, इसमें भी यही बताया गया है कि आत्मविद जो होते हैं, जो आत्मवान नहीं होते, तो उनको शोक सागर में वो पड़ा रहता है। स्वयं नारद जैसे ज्ञानी साक्षात ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, और ब्रह्मा के मानस पुत्र के साथ साथ जो स्वयं विष्णु के समीप में रह करके रहने वाले, सतत ईश्वर की आराधना करने वाले, स्वयं नारायण के पास रहने वाले को भी शोक सागर में कैसे ये डूबे हुए हैं। तुलसी ने भी अपने मानस में लिखा है कि गरुड़ को भी कैसे शक हो गया और इधर से उधर भटकने लगे। गरुड़ को वहाँ पर नारद ने ही कहा था कि आप स्वयं जा करके शिव से पूछिए। शिव ने कहा जा करके एक उससे काक भुसुंडी से जा करके पता कीजिए, हे गरुड़, आपको शोक से सागर से जो डूबे हुए हैं वो पार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से शोक में कैसे रहते हैं, कैसे जब माया का जब आवरण चढ़ जाता है तो लोग भटकते हैं, तड़पते रहते हैं। इसीलिए नारद को भी
यही स्थिति आई है छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में। और तीसरे मंत्र में ही आकर के कहते हैं कि शोक तरति शोक मात्मविद, शोक को आत्मविद तरते हैं, पार कर जाते हैं। नारद कहते हैं सनत कुमार से, हे सनत कुमार, हे भगवान, ऐसा मैंने आप ही जैसे विद्वानों से, शास्त्रविद से, ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञानी से मैंने ये सुना है। तो मैं शोक सागर में डूबा हुआ हूँ, मुझे पार कीजिए। कहा, साफ कहते हैं कि पारम तारयत्विति, आप हमें पार करवा दीजिए। तम होवाच, उनको कहा, उनको मतलब सनत कुमार को कहा नारद ने। कैसे नारद व्याकुल हैं, आत्मज्ञान के लिए विचलित हैं। तो इसी प्रकार से जो मैं पीछे के व्याख्यान में कहा था कि एक बार उनको भी शोक में जब डूबे हुए थे तो लोग जनक के पास जाते थे कि हे जनक, ऐसा क्यों है। इसी प्रकार जो सुखदेव थे, जो व्यास के पुत्र, वेद व्यास के पुत्र सुखदेव भी चाहते थे कि मैं विवाह नहीं करूँगा। तो व्यास ने कहा था, ये देवी भागवत में आया है कि हे पुत्र, तुम जाकर के जाओ, जनकपुर जाओ, मिथिला में जाओ और देखो वहाँ पर मिथिला के राजा जनक किस प्रकार से शोक से परे हैं। गृहस्थी होकर के भी गृहेस्वपी कहा है भागवत के 9वें स्कंध में, तो साफ शब्दों में उनके बारे में, जनक के बारे में कहा गया है कि मुक्ताः गृहेस्वपी कहा है। वो मुक्त हैं, घर में रहते हुए भी मुक्त कैसे होते हैं। तुम कहते हो मैं विवाह नहीं करूँगा, तुम जा करके देखो, जनक को देखो। जनक के पास गए तो उनको सत्कार, आदर सत्कार किया जनक ने, और जितने भी सौख्य हैं, संसार की सुविधा हैं, उनको वहाँ पर रखा गया। और नहाने के लिए जब कहते हैं चलिए सरोवर में नहाते हैं, सुखदेव को ले जा रहे हैं, कई ऋषि मुनि उनके साथ लगे। वहाँ पर देखा, किसी ने आकर के जनक को बताया, हे राजन, ये पूरी मिथिला में आग लग गई है, मिथिला धू धू करके जल रही है। उन पर कोई असर नहीं हुआ, कोई शोक में नहीं गए वो, और चलते रहे। और जो उनके साथ सन्यासी सब थे, उन्होंने कहा मेरा सामान न जड़ जाए, मेरे ये सामान काफ़ी कुछ वहाँ छोड़ करके आया हूँ, लेकिन इन पर कोई असर नहीं। सुखदेव सब तमाशा देख रहे थे। तब जा कर के वहाँ नहा धो करके लौटते हैं, तब देखा कि कहीं कोई आग नहीं है। तब सुखदेव ने पूछा था कि ये, हे राजन, ये क्या है। कहते हैं ये शोक में मैं नहीं पड़ता, और उसके लिए तुम्हारी ये परीक्षा थी, और तुम्हें दिखाने के लिए कि किस प्रकार से मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता इन चीज़ों का। तो आत्मज्ञानी जितने भी राजा हुए हैं, भागवत के 9वें स्कंध में कहा है कि सभी आत्मविद्या विशारदा की बात कही गई है। और वो कहते हैं मुक्ताः, द्वंद्व मुक्ताः, ये द्वंद्व से मुक्त हैं। गृहेस्वपी, घर में रहकर भी वो द्वंद्व से मुक्त हैं। उसी प्रकार नचिकेता को समझा रहे हैं कठोपनिषद में, नचिकेता को समझा रहे हैं यम। और यहाँ ये स्वयं कह रहे हैं नारद कि हे मुनिवर, हे सनत कुमार, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों है। सभी विद्याओं का ज्ञान है मुझे, सभी शास्त्रों का ज्ञान है, और फिर भी मैं शोक में हूँ। इसीलिए आप लोग जैसा कहते हैं कि तरति शोक मात्मविद, आत्मविद जो हैं वो शोक से पार हो जाता है। तो इसीलिए पारम तारयतु, हे भगवान हमें पार कीजिए। विह्वल हो रहे हैं, और वही स्थिति है जो अर्जुन की स्थिति है, वह विह्वल है। फिर वो अपना विराट रूप जैसे दिखाते हैं। तो यहाँ उनको ज्ञान से मुक्ति देने की बात कही गई है यहाँ। तब जाकर के उन्होंने कहा, जब कि सनत कुमार को कहा कि तुम यह जो कुछ भी जानते हो वह सब नाम मात्र है। उन्होंने कहा तम होवाच, ये यहाँ सनत कुमार ने नारद को कहा, तो तुम जो जानते हो वह सब नाम मात्र है। तो नाम मात्र है, और ये सारी कहानी सुनाते हैं कि ऋग्वेद भी नाम है, यजुर्वेद भी नाम मात्र है, सामवेद भी है, अथर्ववेद भी है। नाम वा, चौथे मंत्र में, नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्वण
आथर्वणस् चतुर्थम इतिहास पुराणः पंचमो वेदानां वेदः पितृयो राशिर देवो निधिर्वा को वाक्य में कायनम वेद विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या, जो पीछे बात कही गई है, सर्प देव जन विद्या नामई वैतन नामो पासस्वेति। कहते हैं तुम जितनी बातें कह रहे हो ये सारा चारों वेद और वेद विद्या भूत विद्या धनुर्विद्या जितनी बातें कहते हो सभी के सभी जितने भी हैं वह शास्त्र ये सब भी नाम ही हैं और तुम नाम की उपासना करो। तब उन्होंने फिर नाम की उपासना के लिए कहा। फिर पंचम मंत्र में कहते हैं कि वह जो नाम की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है उसकी जहाँ तक नाम की गति होती है वहाँ तक यथेच्छ उसकी भी गति हो जाती है। जो इस विद्या को जान लेता है, जो कि नाम की यह ब्रह्म है, यह समझ लेता है नाम को कि यह ब्रह्म है, ऐसी उपासना करता है। हे नारद, हे भगवान, क्या नाम से भी अधिक कुछ और भी है? फिर प्रश्न कर लिया नारद ने, नाम से भी ऊपर भी और कुछ है? उन्होंने कहा हाँ है, नाम की अपेक्षा वाक जो है वाणी उसकी महत्ता अपूर्व है। वाणी की वाणी फिर आगे फिर बताते हैं, वाणी के बाद मन है। ये सारी के सारी तृतीय खंड में बताते हैं कि वाक की अपेक्षा भी मन की श्रेष्ठता है। ये सारी के सारा जो प्रसंग है कई खंडों में इस सप्तम अध्याय का यहाँ बहुत कुछ बातें बताई गई है। तो यहाँ उन्होंने कहा वाणी के ऊपर कह करके आज मैं समाप्त करूंगा कि उन्होंने कहा कि नाम की भी अपेक्षा वाक की महत्ता है, वाणी की महत्ता है। और उन्होंने पूरा का पूरा समझाया है उन्होंने कि जितने भी धर्म है अधर्म है, साधु हैं असाधु हैं, कौन सा अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, हृदयज्ञो कौन हृदय को जानने वाला है कौन नहीं जानने वाला है, वाग वही एतत् सर्वम विज्ञापयति। यह सब कुछ वाणी ही सबको दुनिया संसार में वाणी ही इन सब का ज्ञान कराती है। अतः तुम वाणी की उपासना करो। यहाँ जो कहा गया है मैं संक्षेप में बता रहता हूँ कि धर्मम चा धर्मम च सत्यम चा नृतम च साधु असाधु चा साधु च हृदयज्ञम चा हृदयज्ञम च हृदयज्ञ या अहृदयज्ञ च यद वै वांग नाभ विष्यन्न धर्मो। यदि हम वाणी को नहीं जानते तो न धर्मो न अधर्मो व्यज्ञाप इष्यन्न सत्यम, न सत्य समझ सत्य क्या है असत्य क्या है, न साधु न साधु, हृदयज्ञो न हृदयज्ञो, वाग वै तत्सर्वम विज्ञापयति वाच मुपासस्व। इसीलिए हे नारद तुम केवल अब वाणी की उपासना करो। आगे फिर वाणी के बाद कहते हैं तुम मन की उपासना करो। ऐसे ही धीरे धीरे उनको आत्मक ज्ञान का करवाते हैं। और जहाँ तक वाणी का सवाल है, वाणी जो है वाक तत्व तो ऐसी तत्व है जिसके यदि वाणी इस संसार में नहीं होती तो संपूर्ण विश्व त्रिलोक अंधकार में होता। यह वाणी है जो लोगों को ज्योति प्रदान करती है। यह वाक ज्योति है। इसीलिए कहा गया है यदि शब्दाह वयम ज्योतिरा संसारम न विद्यते। इस तरह की बात दंडी ने भी काव्यादर्श में कहा है अपने ग्रंथ में कि यदि यह शब्द नहीं होता, यह शब्द ज्योति नहीं होती तो यह समस्त लोक अंधकारमय होता। तो यदि शब्दाह वयम ज्योतिरा संसारम न दीप्यते, यह पूरे संसार जो था यह अंधकार में होता। इस तरह की बातें कही गई है। तो शब्द की जो ज्योति है, शब्द का प्रकाश है। इसीलिए भर्तृहरि भी वाक्यपदीय ग्रंथ में कहते हैं जो वहाँ पर जो वाचम यमुपासते, जो वाणी की उपासना करता है वो कौन सी वाणी की उपासना, जो वह परावांग मूल चक्रस्था, जो परावाणी मूल चक्र में है, उन
की जो उपासना करता है उस वाणी का, ऐसे करने वाला, उन्होंने अपनी वृत्ति में कहा है कि ते मृत्यु मतिवर्तन्ते ये वही वाचम उपासते, वे मृत्यु से भी मृत्युंजय हो जाते हैं जो वाणी की उपासक होते हैं, जो वाणी की उपासना करते हैं। ये बात भर्तृहरि ने वाक्यपदीय ब्रह्मकांड के अपनी कारिका की वृत्ति में ये बात कही है, सोपज्ञ वृत्ति में, कि ते मृत्यु मतिवर्तन्ते, वे मृत्यु को पार कर जाते हैं, ये वही वाचम उपासते, जो वाणी की उपासना करते हैं। तो यहाँ उन्होंने यही कहा है कि नाम की अपेक्षा, पहले नाम बताया, फिर वाणी का बताया, फिर आगे मन का बताते हैं। ये ऐसे ही बताते हुए ये 7वें अध्याय में पूरा का पूरा आत्मक ज्ञान, आत्मविद्या, जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान सनत कुमार जी नारद को कहते हैं। नारद कैसे व्यग्र हैं, विकल हैं, कहते हैं मुझे सब कुछ ज्ञान होते हुए भी आत्मक ज्ञान नहीं हुआ, आत्मविद नहीं हो पाया, केवल मैं मंत्रज्ञ हो गया, मंत्र का ज्ञान हुआ और आत्मज्ञ नहीं बन पाया। तो वाणी नहीं होती तो ये शब्द का संसार नहीं चलता। वाक सूक्त में ऋग्वेद में देखेंगे तो उसमें भी यही कहा गया है कि हम राष्ट्रीय वाणी कहती है, हम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, मैं ही धन को प्रदान करने वाली, वसु माने संपत्ति को प्रदायित्री मैं ही हूँ, और हम रुद्राय धनुरातनोमी, मैं रुद्र की प्रत्यंचा भी मैं ही कसती हूँ। और अपना पूरा का पूरा बागम्भलिनी ऋषिका जो है वो सारी कहानी बता रही है। तो उसी भाव को छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय का जो 2 खंड में वाणी की उपासना की बातें कही गई है। सत्यम न अनृतम, कहते हैं सत्य हो असत्य हो, अनृत हो साधु हो असाधु हो, ये कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। यह वाणी के द्वारा ही, वाणी के माध्यम से ही यह सब ज्ञान होता है। वाणी ही ज्ञान करवाती है, वाणी में वह शक्ति है। इसीलिए चाहे काव्यादर्श में दंडी ने कही हो, चाहे भर्तृहरि ने, या वैदिक मंत्र है, वाणी की जो उपासना की बातें कही जा रही है, जो वाणी के समुपासक हैं वे मृत्यु से मृत्युंजय बन जाते हैं। और यह बात हमारे ऋषियों ने और ऋग्वेद के उस सुदूर अतीत में देख लिया था कि वाणी का स्वरूप क्या है। इसीलिए ऋग्वेद में कहा भी जाता है कि जो वाणी के उपासक हैं, पूरा का पूरा वैदिक मंत्रों को ही लेकर एक दिन उपस्थित रहूंगा कि वेदों में कहाँ कहाँ संक्षेप रूप में कि वाणी के बारे में क्या क्या बातें कही गई है, तो उसको किस प्रकार से कहा गया है कि वाणी को जो व्यक्ति समझ लेता है तो वाणी भी अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है उस अध्येता के समक्ष, और अर्थ स्वरूप को वह उनके समक्ष प्रकट कर देती है वाणी भी। तो इस प्रकार से वाणी की महत्ता सर्वत्र व्याप्त है। वाणी क्या है, इस प्रकार से वाणी के ऊपर में पूरी के पूरी व्याख्या की है सनत कुमार ने कि हे नारद, यह वाणी नहीं होती, यह वाक तत्व नहीं होता, यह वाणी नहीं होती, यह वाक नहीं होती तो जीवन की यात्रा सर्वथा असंभव थी। हम लोग गूंगे की तरह रहते, एक दूसरे को शब्द व्यापार नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से वाणी की तुम उपासना करो। वाच मुपासस्व इति, ये दूसरे खंड में ये बात कही गई है। इस प्रकार से आज मैं थोड़ा सा इशारा मात्र कर रहा था कि किस प्रकार से छोटी छोटी जो छोटे छोटे जो मंत्र हैं वह सार गर्भित हैं और आख्यान के साथ है, कथाओं के द्वारा इसमें समझाया गया है। तो इसी प्रकार से वाणी के जो समुपासक हैं वे मृत्यु से पार कर जाते हैं। ते मृत्यु मतिवर्तन्ते ये वही वाचम उपासते। तो इसीलिए नारद जैसे ज्ञानी साक्षात ब्रह्मा के मानस पुत्र होकर भी जो नारायण के समीप में रहता है, आज वही नारद कैसे व्याकुल होकर सनत कुमार के पास आते हैं। जो सनत सनंदन जो सब थे, तो सनत कुमार जी उनको पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि किस प्रकार से आत्मज्ञान कैसे होता है, आत्मा क्या है, और नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, ये सारी बातें
जो उपनिषदों में कही गई है, मुंडक उपनिषद में, यह आत्मा बलहीन से प्राप्त नहीं है, प्राप्य नहीं है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, यह प्रवचन करने से भी नहीं होता है, बल्कि त्रिकर्म कृत करति जन्म मृत्यु, यम ने कहा था जैसे 3 कर्म करता हुआ हे नचिकेता जन्म और मृत्यु से परे हो जाते हैं, और किस प्रकार से मृत्युंजय बन जाता है, इस प्रकार की बातें यहाँ छांदोग्य उपनिषद में भी सनत कुमार ने समझाया है कि शोक के सागर से कैसे पार किया जाता है। तरति शोक मात्मविद, बहुत बड़ा इसका जो स्लोगन है इसमें छांदोग्य उपनिषद में, कि जो आत्मविद होते हैं, वो आत्मवेत्ता होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, वे शोक से तर जाते हैं, पार कर जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि तारयतु, मुझे पार करवाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आज थोड़ा सा मैंने जो इस छांदोग्य उपनिषद का जो यह भाग था, उससे प्रथम और द्वितीय को लेकर के सप्तम अध्याय का जो भाग था कि आत्मज्ञान क्या है, नारद को कैसे शंका हुई, नारद ने अपने शंका का समाधान नारद कैसे करवाते हैं, इन चीज़ों को लेकर के मैं उपस्थित था, छोटा सा प्रसंग लेकर। और काफ़ी देर से हमारे जो हैं शर्मा जी, जो हैं निर्गुण देव शर्मा जी, तब से श्रवण कर रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बराबर आप जुड़े रहते हैं इसमें। और आत्मविद किस प्रकार से शोक से पार होता है, उस विषय को लेकर के नारद की शंका कैसे समाधान करते हैं सनत कुमार जी, उसको लेकर के मैं आया था। बहुत